इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मधुबनी सीट नहीं मिलने से फातमी नाराज हैं। आरजेडी नेता हैं अली अशरफ फातमी पटना से वापस दरभंगा के लिए निकली हैं। फातमी दरभंगा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक के बाद शाम 4:30 बजे प्रेस वार्ता करेंगे। तो बेशक सीटों का ऐलान हो गया है, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो गई है। अब नाराजगी का दौर महागठबंधन को देखने को मिल रहा है। पहले तेज प्रताप ने नाराजगी जताई और अब आरजेडी नेता अली अशरफ फातमी नाराज दिख रहे हैं। दरभंगा के लिए सीधे पटना से निकल गए हैं और दरभंगा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। तो रंजिता हमारी संवाददाता दिल्ली से लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। रंजिता, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद महागठबंधन की दो बड़ी खबरें, दो बड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। वैसे तो तेज प्रताप की भी नाराजगी है, इसके अलावा अली अशरफ फातमी भी नाराज दिख रहे हैं और दरभंगा के लिए सीधा निकल गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कार्यकर्ताओं से बात करके। इसके अलावा कीर्ति आजाद, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे लगातार, उनको 2 सीटों का ऑप्शन दिया गया है, वाल्मीकि नगर और धनबाद का। क्या कुछ इस बारे में जानकारी आप तक पहुंच रही है, बताइए। जी देखिए सुकन्या, जिस दिन से कीर्ति आजाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, कांग्रेस पार्टी और कीर्ति आजाद दोनों ये कहते नजर आए कि बिना शर्त कीर्ति आजाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। लेकिन सिटिंग एमपी होने के नाते ये लगभग तय माना जा रहा था कि दरभंगा सीट से कीर्ति आजाद को कांग्रेस अपना उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन पेच साफ तौर पर यह था कि आखिर ये महागठबंधन में कौन कौन सी सीटें किसके पास आने वाली है। लेकिन ये जब खबर आई कि दरभंगा सीट अब कांग्रेस के खाते में नहीं है, वो आरजेडी के खाते में है, तो फिर कीर्ति आजाद के लिए विकल्प ढूंढने का काम शुरू कर दिया गया। कई बार शक्ति सिंह गोहिल जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई और उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड ये बात कई बार कही कि कीर्ति आजाद हमारे लिए एक बड़ा चेहरा है और ये चेहरा सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि अलग राज्यों में भी हम उनको मौका दे सकते हैं। हमारी प्रायोरिटी ये है कि कीर्ति आजाद किसी भी लोकसभा से चुनाव लड़े। किसी भी से उनका मतलब दिल्ली से भी था, क्योंकि दिल्ली में भी ये चहलकदमी चल रही थी कि कांग्रेस और आपके बीच गठबंधन हो सकता है, 3-3 सीटों का तालमेल हो सकता है और एक सीट जो बताया जा रहा था उस सीट से शायद कांग्रेस कीर्ति आजाद को चुनाव लड़ाए। तो दिल्ली का भी एक विकल्प जो है वो कीर्ति आजाद के लिए पहले चल रहा था। अब जो खबर निकल कर आई है, जब बेतिया सीट भी कांग्रेस के खाते में नहीं है और वाल्मीकि नगर कांग्रेस के पास है, तो क्या वाल्मीकि नगर या फिर धनबाद का ऑफर, जो हमारे सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि धनबाद भी अब कीर्ति आजाद को ऑफर किया गया है। अब देखना होगा कि ये फैसला कीर्ति आजाद किस तरह करते हैं। क्या वो बिहार में ही रहते हैं, वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ेंगे, या फिर झारखंड में अपनी किस्मत आजमाएंगे, जहां धनबाद की बात कही जा रही है उनके लिए। हालांकि ये भी खबरें हैं कि कीर्ति आजाद के लिए कई और जगह भी तलाशे जा रहे हैं। वो जगह झारखंड का कोई और लोकसभा भी हो सकता है या फिर दिल्ली में भी वो मूव कर सकते हैं। तो ये एक सिरदर्दी अभी कांग्रेस के पास बनी हुई है कि आखिर कीर्ति आजाद को कांग्रेस पार्टी कहां एडजस्ट करे। बिल्कुल रंजिता, कीर्ति झा आजाद दरभंगा से चुनाव लड़ते रहे, लेकिन दरभंगा से एक और मुश्किल सामने आ रही है। अली अशरफ फातमी नाराज हैं, दरभंगा जाएंगे, वहां अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, बड़ा ऐलान हो सकता है। इनके बारे में क्या कुछ जानकारी आ रही है अली अशरफ फातमी के बारे में? क्योंकि ये लालू प्रसाद जब आरजेडी की कमान संभाले हुए थे तब ये बड़े नेता माने जाते थे आरजेडी के और करीबी माने जाते थे लालू प्रसाद यादव के। रंजिता, अली अशरफ फातमी को लेकर क्या कुछ जानकारी आ रही है? क्योंकि वो भी नाराज हैं, दरभंगा पहुंचे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बाद करेंगे, बताइए। जी देखिए सुकन्या, कई सीटें हैं और कई ऐसी पेच है जिसको अभी भी दुरुस्त करने की जरूरत है। ये पता कांग्रेस पार्टी को भी और महागठबंधन की दूसरी पार्टियों को भी था कि कई ऐसी सीटें हैं जहां मजबूत दावेदार है और अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो आखिर उनको एडजस्ट किस तरह से किया जाए या फिर मान मनोबल किस तरह से किया जाए। तो आरजेडी के सामने भी कई चुनौतियां हैं। उसमें एक चुनौती दरभंगा सीट पर जिस तरह से नाराजगी बताई जा रही है उसको किस तरह से आरजेडी दुरुस्त करती है। लेकिन अब तक की जो घटनाक्रम की हम अगर बात करें तो अब जब आज तेजस्वी ने दूसरी महागठबंधन की पीसी की है, पहली पीसी मनोज झा ने की थी, आरजेडी की तरफ से वो थे और तमाम कांग्रेस के जो नेता थे और दूसरे जो महागठबंधन के जो हिस्से में जो नेता हैं और पार्टियां हैं वो पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज ये महागठबंधन की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आज लगभग ये तय हो चुका है कि आखिर कौन कौन से लोकसभा सीटें किसके किसके जिम्मे गई है या किसके किसके खाते पे गई है। तो ऐसे में जो असंतुष्ट धरा है या ये यूं कहे कि जो नेता
नेता नाराज चल रहे हैं, ये जिम्मेदारी उस पार्टी के आला कमान की बन जाती है कि वो उस नेता को किस तरह से ऐसे चुनावी वक्त में उसको एडजस्ट कर सके या फिर उसकी जो बातें हैं उसको सुनकर उसका एक अलग से रास्ता निकाल सके। तो ऐसे में देखना होगा कि किस तरह से आरजेडी मूव करती है, और आरजेडी के लिए सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ी जो परेशानी है वो अपने घर में है। तेज प्रताप को किस तरह से तेजस्वी मना पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सबके बीच बीजेपी को और एनडीए को एक बड़ा मौका मिलता है महागठबंधन के बारे में बोलने के लिए। कल जब राहुल गांधी के यहाँ पर बैठक चल रही थी और लगभग ये बातें मीडिया में सामने आ रही थी कि किस तरह से महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस नाराज है। महागठबंधन में कल ही 2 सीटों का ऐलान होना था उम्मीदवारों का, जिसको राहुल गांधी ने होल्ड कर दिया था, और आज 4 सीटों पर ऐलान हुआ है। तो ऐसे में ये दुरुस्त करना पड़ेगा महागठबंधन के नेताओं को कि जो नाराज है, जो बागी है, और वो नेता जो इफेक्ट कर सकते हैं ऐसे चुनावी माहौल में, उसको किस तरह से एडजस्ट किया जाए और उससे किस तरह से पार्टी काम ले सके। बिल्कुल रंजिता, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। दिल्ली के बाद दर्शकों को लेकर चलते हैं पटना, जहां से अमित भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान चाहे तेजस्वी यादव हो या महागठबंधन के दूसरे बड़े नेता हो, अपने बयानों से, अपने कॉन्फिडेंस से लगातार डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक के बाद एक लीकेज महागठबंधन में देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं से नाराजगी का रिसाव हो रहा है, चाहे बात तेज प्रताप की करें या फिर फातमी की करें। क्या कुछ खबरें आप तक आ रही है, बताइए। देखिए शुकन्या, फातमी को लेकर तेजस्वी यादव के बॉडी लैंग्वेज पे बहुत कुछ असर नहीं दिखाई दिया, लेकिन जैसे ये सवाल हमने किया, तेज प्रताप यादव से संबंधित सवाल किया कि तेज प्रताप यादव ने कहा है कि उनके सारण जो सीट है जहां से चंद्रिका राय को उम्मीदवार बनाए जाने की बात है, तो वो वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इस सवाल पर जो चेहरा था तेजस्वी यादव का, जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, वो साफ दिख रहा था किस तरीके से वो घबरा गए थे। कोई सवाल का जवाब उनके पास नहीं था। उन्होंने कहा कि आप टीआरपी के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, यानी मीडिया पर वो सवाल को उन्हीं पर थोप रहे हैं कि तेज प्रताप यादव बार बार न्यूज 18 को फोन करके जानकारी दे रहे हैं कि वो वहां से चुनाव लड़ेंगे, सारण से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तेज प्रताप यादव ये भी बोल रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है पार्टी में। उनके 2 उम्मीदवार अंगेज सिंह सीवर से और जहानाबाद से चंद्र प्रकाश के लिए वो दावेदारी ठोक रहे हैं। तो तेज प्रताप यादव लगातार एक परेशानी का सबब बन रहे हैं पार्टी के लिए और लालू परिवार के लिए। तेजस्वी यादव इससे घबराए दिखे, तेजस्वी यादव इस सवाल पर परेशान दिखे, और जो उनका बॉडी लैंग्वेज था वो बता रहा था किस तरीके से वो उनके पास सवालों के कोई जवाब नहीं दिखाई दे रहे थे। हालांकि फातमी के सवाल पर वो टाल गए, लेकिन जो तमाम जो उनके गठबंधन के लोग थे उसमें बड़े नेता दिखाई नहीं दिए। उपेंद्र कुशवाहा, उस पर भी उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उपेंद्र कुशवाहा नहीं आ सके हैं, कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली में है, वो उनके सीटों का, उनके उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस करेगा, और साथ में जो रालोसपा के नेता उपेंद्र कुशवाहा वो अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। तो तेजस्वी यादव बाकी जगहों पे तो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश किए हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज को फ्रंट फुट पे लाने की कोशिश किए हैं, लेकिन तेज प्रताप के सवाल पर कहीं ना कहीं वो बैकफुट पर दिखाई दिए हैं। बिल्कुल, सवाल गंभीर है क्योंकि तेज प्रताप तेजस्वी यादव के लिए नासूर बन गए हैं, और जैसे ही उनसे जुड़ा कोई सवाल सामने आता है ऐसा लगता है कि उनके जख्मों पर किसी ने नमक डाल दिया, और हमेशा डिफेंसिव हो जाते हैं तेजस्वी यादव, बचाव की मुद्रा में चले आते हैं। बने रहिए अमित हमारे साथ। इसी बीच बड़ी खबर एक बार फिर से दर्शकों को हम बता दें, जहां मधुबनी सीट नहीं मिलने से फातमी नाराज हैं। आरजेडी नेता हैं अली अशरफ फातमी, पटना से वापस दरभंगा के लिए निकले हैं। फातमी दरभंगा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और बैठक के बाद शाम 4:30 बजे प्रेस वार्ता होगी। तो बेशक तेजस्वी यादव फातमी से जुड़े सवाल को टाल गए, लेकिन फातमी नाराज हैं और पटना से सीधे दरभंगा के लिए निकले हैं। कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, फिर 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें अपनी आगे की रणनीति बनाएंगे। चलिए सीधा रुख करते हैं दरभंगा का। दरभंगा से हमारे संवाददाता विपिन फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, फातमी बड़े नेता हैं दरभंगा के, लेकिन उनका टिकट कट गया है मधुबनी से। ऐसे में उन्होंने 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही है और कार्यकर्ताओं से भी बात करके कुछ अलग रुख अख्तियार कर सकते हैं। आपके सूत्रों के हवाले से क्या कुछ जानकारी विपिन आ रही है, बताइए। महागठबंधन के दलों का टिकट बंटवारे का नाम घोषणा होने के बाद फातमी चूंकि पटना में रुके हुए थे, सूत्र बता रहे थे लगातार कि
तेजस्वी से लगातार उनकी बातचीत हो रही है, इसी के लिए पटना में उन्हें रोका गया है। लेकिन जैसे ही सीट का और उम्मीदवारी का घोषणा होने के बाद वो पटना से निकल गए हैं, अभी वैशाली के आसपास हैं। वो यहाँ आएंगे, उसके बाद यहाँ पहले से कार्यकर्ता अब जुटना शुरू हो गए हैं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे कि आगे क्या रणनीति बनाया जाए। और आगे चूंकि आला कमान के ही कहने के बाद वो जो है मधुबनी गए थे और विगत 2 से 3 महीने में वहाँ पर उन्होंने बहुत दौरा किया, वहाँ बहुत बैठके की कार्यक्रम किया और उन्हें पूरा ये विश्वास था कि जब पार्टी ने कहा है तो हमें टिकट मिल जाएगा। लेकिन आज वो बेटिकट हो गया है, जिसके कारण वो नाराज हैं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद ये निर्णय लेंगे कि आगे उन्हें क्या घोषणा करना है। जी चलिए विपिन, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो चलिए पटना का रुख करते हैं, जहां से संवाददाता अमित सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, फातमी नाराज हैं, मधुबनी सीट से टिकट की उम्मीद कर रहे थे, तेजस्वी यादव के कांटेक्ट में भी थे, बातचीत भी कर रहे थे और पटना में जमे हुए भी थे, उम्मीद थी कि टिकट मिल जाएगी। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकी टिकट काट दी गई, नाराजगी है। क्या कुछ अपडेट जानकारी है, आखिर क्यों ऐसा हुआ और तेजस्वी यादव ने क्यों नहीं सुनी फातमी की, बताइए। देखिए सुकन्या, फातमी जो है वो लालू प्रसाद यादव के सबसे विश्वस्त नेताओं में से माने जाते हैं, चाहे वो फातमी हो, अब्दुल वारिस सिद्दीकी हो, जगदानंद सिंह हो, रघुवंश प्रसाद सिंह हो, कांति सिंह हो। लेकिन 2 बड़े चेहरे इस बार कट गए हैं। काराकाट से कांति सिंह का टिकट कट गया, जो सबसे बेहद करीबी मानी जाती थी। दूसरा फातमी, जो फातमी माने जाते थे कि लालू प्रसाद यादव के कोषाध्यक्ष के तौर पर उनको जाना जाता था, कि लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबियों में जो उनके जो कोर कमेटी थी उसमें फातमी थे। ऐसी परिस्थिति में फातमी का टिकट कटना, और जिस इलाके से हम जो ताल्लुक रखते हैं फातमी, दरभंगा का इलाका जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां फातमी की एक बड़ी पकड़ है। अगर वहां फातमी अगर चुनाव लड़ते हैं, जैसा कि इस बात का अंदेशा है कि निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, वो जेडीयू के भी संपर्क में है, तो ऐसी परिस्थिति में उनका चुनाव लड़ना या किसी को सपोर्ट करना बड़ी परेशानी हो सकती है आरजेडी के लिए। और जो उनके, इसीलिए आरजेडी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, क्योंकि ये पेच फंस सकता था, इसलिए वो वीआईपी के खाते में गया है और वीआईपी के खाते से उम्मीदवार उतारा जा रहा है। हालांकि उसका भी ऐलान नहीं किया गया है कि कौन सा उम्मीदवार होंगे मधुबनी से, इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि हो सकता है कि बीच का कोई डैमेज अगर कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। फातमी से लगातार बात करने की कोशिश की जा रही है, जो आला कमान है आरजेडी का, वो लगातार समझाने बुझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फातमी बेहद नाराज है। फातमी को इस बात का एहसास था कि हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी बात मान ली जाए। लगातार 2 दिन से फातमी कैंप किए हुए हैं पटना में। वो तेजस्वी यादव से मुलाकात की, उनके बेटे जो है विधायक है आरजेडी से, तो वो भी लगातार बातचीत कर रहे थे। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ हो गया कि वो वीआईपी के खाते में चली गई है वो सीट। इसके बाद से फातमी बेहद नाराज है और ये मैं कह सकते हैं कि फातमी जिस तरीके के नेता है, जिस 2 बार सिटिंग कैंडिडेट रह चुके हैं दरभंगा में, और मधुबनी चूंकि बिल्कुल पड़ोसी जिला है, तो उससे फायदा या नुकसान वो फातमी के ऊपर निर्भर करता है किस तरीके से वो प्रभावशाली वहां हो सकते हैं। लेकिन आरजेडी के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर बन सकते हैं सुकन्या फातमी। बिल्कुल, चुनौतियां कई हैं, आरजेडी के लिए भी चुनौती है, तेजस्वी के लिए भी चुनौती है। लेकिन इन सब के बीच महागठबंधन के अंदर अगर तमाम पार्टियों पर हम गौर करें तो कहीं ना कहीं उनके बीच में भी समस्याएं दिख रही है। चाहे हम बात उपेंद्र कुशवाहा की करें, वो पटना में नहीं पहुंचे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौर्या होटल में। इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात करें तो तमाम पार्टी के नेता वहां पर थे, तमाम सीटों का ऐलान वहां से हुआ, लेकिन कांग्रेस ने अपनी सीटों का ऐलान दिल्ली से कर दिया है। क्या कुछ आपको लग रहा है, क्या महागठबंधन के अंदर जो नेता हैं उनमें भी तालमेल का अभाव है, उनमें भी अभी तक रस्साकशी का दौर चल रहा है? सुकन्या, एक बार सवाल दोहराएंगे आप? जी बिल्कुल अमित, अगर हम महागठबंधन की पार्टियों की बात करें तो वहां पर भी कुछ दिक्कतें चल रही है। हम उम्मीद यही कर रहे थे कल तक कि शायद महागठबंधन की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो तमाम सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान एक ही जगह से तेजस्वी यादव, जो महागठबंधन के लिए अधिकृत थे, किसी औपचारिक घोषणा के लिए वो करेंगे। लेकिन आज हमने देखा कि कांग्रेस ने अपनी 4 सीटों के लिए ऐलान दिल्ली से किया। उसके अलावा अगर हम उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचे, वो अपनी जो चुनाव प्रचार है उसमें मशगूल दिख रहे थे। तो क्या कुछ आपको लग रहा है, क्या महागठबंधन के अंदर जो तमाम पार्टियां हैं उनके बीच में भी कंफ्यूजन है?
देखिए वो कंफ्यूजन अभी हम इसको स्पष्ट तौर पे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो तेजस्वी यादव हैं उन्होंने एक कोशिश जरूर की है कि कांग्रेस को छोड़कर बाकी जो सहयोगी पार्टियां हैं उनको एकजुट करके रखना है, क्योंकि जो इससे पहले जानकारी थी कि कांग्रेस काफी डोरे डाल रही थी, तमाम जो रालोसपा है, जीतन राम मांझी की पार्टी है और तीसरा जो वीआईपी है वो कांग्रेस की तरफ जाने का उनका झुकाव था। लेकिन तेजस्वी यादव ने बड़ी बाजी मारी है। तेजस्वी यादव ने इन तमाम सहयोगियों को अपने खाते में करके, अपनी ओर करके, और उनको जो उनके मनमाने सीट थे, जो उनको मनमाना जो उनकी चाह थी, उसको पूरा कर दिया। आप समझिए कांग्रेस को 9 सीटों देने में किस तरीके से जूझना पड़ा, बड़े बड़े नेताओं को मीटिंग करनी पड़ी, लेकिन जीतन राम मांझी ने 3 सीटें मांगी, 3 सीटें मिल गई। रालोसपा ने 5 सीटें मांगी, 5 सीटें मिल गई। वीआईपी जैसी पार्टी जो बिल्कुल नई पार्टी है, जो एनडीए में 1 सीट के लिए तरस रही थी, उनको 3 सीटें दी गई और अपने सबसे सिटिंग कैंडिडेट, अपने मजबूत कैंडिडेट को भी दांव पर लगा दिया तेजस्वी यादव ने। फातमी नहीं लड़े और उनके बदले में वीआईपी को दे दिया। आप समझिए किस तरीके से एक मनाने रिझाने की कोशिश चल रहा है कि कांग्रेस कहीं फ्रंट फुट पे ना आ जाए, इसलिए फ्रंट फुट और बैक फुट की लड़ाई चल रही है। और अंदर खाने में इस तरीके से हालात बने हैं कि तेजस्वी यादव अपने आप को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में एकमात्र नेता है। अगर आप नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर एनडीए प्रमोट कर रही है, तो यहां तेजस्वी यादव एक चेहरा है जो 2020 में चुनाव जब होगा तो मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे है। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस उन पर दबाव न बना सके। बिल्कुल अमित, चेहरे की लड़ाई है, सीट की लड़ाई है, बड़ा भाई कौन है, छोटा भाई कौन है, इसमें लड़ाई है। और घर के अंदर जो बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, उनके बीच में भी खटास की खबरें लगातार आ रही है, सुर्खियां बटोर रही है। तमाम जानकारी के लिए अमित आपका शुक्रिया।